और नूरता जा रही है इस्पारा पढ़ने। नूरता क्यों जा रही हो आप? अभी भी ना जाती ना? क्यों? इतने दिनों के बाद जब तुम्हें याद है इस्पारा पढ़ने जाना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है, तो हमारे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा है बच्चों का। बच्चों की स्कूल की तैयारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये है वो साहब का बर्थडे गर्ल। ठीक है, अब ये खुश हो गया। प्रीवियस बर्थडे मना लिया। अब इसका जो मूड है ना वो सही हो गया, वरना इसका कल सारा दिन मूड जो है ना ऑफ ही रहा है, क्योंकि इसकी बर्थडे का केक जो है ना हमने लेट काटा है। चलिए अब नाश्ता। हाँ जी, आपका नाश्ता हो गया? चलो जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत कम रह गया। स्पीडे मारा करें, जल्दी किया करें। तो सुबह के नाश्ते में थे आलू के पराठे, क्योंकि रात की जो पिट्ठी थी वो सुबह के लिए भी मैंने बनाई हुई थी। तो फिर हम सुबह में भी आलू के पराठे हमने जो है ना वो बच्चों को मैंने बना के दिए हैं आलू के पराठे। तो अब ये वही खा रही है, तो केचप के साथ खा रही है। चलो कफ बंद करो, आपकी बाजू का ना कफ खुला हुआ है। चलो पहले खाना खाओ, फिर अभी चिकनाई वाले हाथ ना लगाना, फिर कर लेना। ठीक है, चलो शाबाश। तो ये फिर मैंने अपना पराठा बनाया। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा, आप भी। ये बहुत आस्ता नाश्ता करती है। पूरा कंप्लीट करो। चलो नूदा गया, तो नूदा किधर गई है? नूदा नाश्ता करे आके बेटा, लेट हो जाओगे फिर स्कूल से। अच्छा चलो ठीक है, जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया। ये छोटी अपना जो है ना नाश्ता छोड़ के चली गई है, उसने कंप्लीट नाश्ता नहीं किया, तो ये छोड़ के चली गई है। इसको हम ज़ाया नहीं है, जो करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें पानी आ गया, पानी गया हुआ था, अभी मोटर चली है तो पानी आया। हम सुबह से ना बच्चों ने इसको बंद कर दिया। बच्चों ने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ना रखा होता है, ये बाल्टी में डाल के ना पानी रखा होता है कि अगर पानी ना आए पीछे से तो बच्चे यहाँ से पानी लेकर इस्तेमाल कर लें। तो बच्चों ने यहाँ से पानी लेके मुँह हाथ धोए हैं। तो आपको मैं सुबह का मौसम दिखाती हूँ। धूप निकल रही है, तो ये तकरीबन 7 का टाइम है, 7 बज चुके हैं, और बच्चे जो है ना वो अभी जो है ना वो गए हैं स्कूल। तो अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। देने के बाद मैं यहाँ पे कर रही सफाई। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं चूल्हे की ना सफाई ऊपर से कर रही होती हूँ। वाइट वाइट सा आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। तो हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, और अब आप ये पूछेंगे कि स्नो फॉलिंग कहाँ से होती है। तो स्नो फॉलिंग इस तरह कुछ होती है कि हमारी छत से ना ऊपर से ना कलर गिरता है। वो कलर जो होता है ना बुरबुरा सा होता है और वाइट वाइट सा, तो वह बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे स्नो फॉलिंग हो रही हो। तो इसके बाद फिर मैंने बर्तन पर हमारे काफ़ी ज़्यादा रात के भी पड़े हुए थे, क्योंकि रात को केक काटा था पकीजा की बर्थडे का, तो उसके सारे बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि पानी का मसला था तो पानी रात नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ मैं बर्तन जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, मैं रात ही बर्तन जो है ना धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब धोऊँगी बर्तन। यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी, तो बर्तन में यहाँ पे मैं वॉश कर चुकी हूँ। वॉश करने के बाद जो प्लास्टिक वाले बर्तन होते हैं वो मैं टोकरे में रख देती हूँ, जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, और जो क्रॉकरी वगैरह के बर्तन होते हैं वो मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पास ही स्टैंड है, तो मैं स्टैंड पे ये बर्तन लगा दूँगी, ये छोटी प्लेट्स वगैरह। तो यहाँ से बर्तनों से फ़ारग होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये जहाँ हम गए थे, ये खेतों का सीन लिया हुआ है जहाँ हम गए थे। तो ये मैंने गार्डन का सीन है। यहाँ पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पे ना लगाई हुई थी। तो मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो ये फिर मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने थोड़े से सीन कैप्चर किया था। ये इन्होंने खेतों में फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो ये ग्रीनरी दिखा रही हूँ मैं आपको साइडों से, क्योंकि सारी रात मैं सो नहीं सकी थी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ा सा ना जो है ना सीन ले लेती हूँ।
इर्द गिर्द के, क्योंकि मैं भी सेकंड टाइम इनके घर गई थी। सेकंड टाइम मेरा इनके घर जाना हुआ था। तो ये मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ये खेतों में पानी खा रहा है बारिशों की वजह से। और ये सारी लाइट्स अभी जल रही थी, अभी लाइट्स ऑफ नहीं हुई थी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो इसके बाद फिर हम घर आ चुके। और नूर तो जा रही है इस्पारा पढ़ने। नूर तो क्यों जा रही हो आप? अभी भी ना जाती ना? इतने दिनों के बाद जब तुम्हें याद है इस्पारा पढ़ने जाना है? अपने कज़नों के साथ जा रही है, तो उन्होंने भी जाना है आज। जा जल्दी जा, उसके साथ जा जल्दी। रुक जाओ नूरदार, ये वो भी उसके साथ जाओ। ये इसको छोड़ने जा रही है इस्पारा पढ़ने। अम्मा पे कर रही हो, देख रही हो उनको? अम्मा बहुत थकी हुई है मेरी। मैं चावल बना रहे हैं बेटे, काले चावल। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ चावल, वो भी आलू वाले। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो चावल ही बना रही हूँ अब मैं। तो यहाँ मैंने आलू डाल दिए हैं और तड़का शड़का मैंने लग गया, आलू डाल दिया। आलू को होंगे तो फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो इसके अलावा मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रही थी, वो ये कि ये पिछले मेरे 2 दिन जो है ना, तकरीबन 5 मई की ये बात है। 5 मई को मैं घर पर नहीं थी। हमारे अजीज़ों में फौतगी हो गई थी। जवान बच्ची थी 12 साल की, मसलन के थी तो वो बच्ची उम्र उसकी 12 साल थी। और वो तकरीबन 5 माह से ना वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। तो उसके वालिदैन ने बहुत ज़्यादा, वो घर की बड़ी बेटी थी और बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट, बहुत इलाज करवाया और माशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट कामयाब भी हो गया था। बिल्कुल वो ठीक हो रही थी, क्योंकि वक्फे वक्फे से हम पूछते रहते थे कि फ़ोन करके कि तो उसकी तबीयत कैसी है। वो हमारी बहन की बेटी थी, तो हम सबको फ़िक्र थी, पूरे ख़ानदान को, पूरी फैमिली को उस बच्ची की फ़िक्र होती थी, क्योंकि बच्ची मासूम थी, उम्र उसकी छोटी थी। और अल्लाह ताला ने उसको और उसके माँ बाप को, आजमाइश तो माँ बाप के लिए होती है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइशों में डालता है। और उनके माँ बाप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दीनी परहेजगार लोग थे वो। और बच्ची भी माशाल्लाह बहुत नेक थी। 10 साल उसकी उम्र थी और बच्ची 10 साल की उम्र से बच्ची जो थी ना, उम्र उसकी 12 साल थी और बच्ची जो थी ना वो 10 साल से अबाया पहन रही थी, यानी कि वो हिजाब करती थी, अबाया पहनती थी। माशाल्लाह उस बच्ची की हाइट, बच्ची का कद माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इनके वो 12 साल की थी, लेकिन वो लगती नहीं थी कि वो 12 साल की है। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए ये आजमाइश होती है। 5 माह से वो इस आजमाइश में थे और माशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट की जितनी माँ बाप कर सकते थे, जितनी कोशिश जो कुछ कर सकते थे उसकी फैमिली वाले उसके लिए किया। उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसको कीमोथेरेपी वगैरह उसकी होती रही और वो कामयाब होती रही। फिर एकदम से वो ठीक होकर फिर एकदम से एक बुखार उसको हुआ। अभी उसके अंदर वीकनेस थी, यानी कि ट्रीटमेंट उसका कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन उसके अंदर वीकनेस थी। तो वो उस वीकनेस को ना वो घर वाले पूरा कर रहे थे। तो इसी दौरान उसको बुखार हो गया, बुखार हुआ उसको। तो बुखार की हालत में उसको लेके गया हॉस्पिटल और वहाँ पे ना उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, यानी कि वो रिकवर नहीं हो सकी। बहाना सिर्फ बना बुखार का। यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात बताती है कि बच्ची बीमार हुई, फिर बच्ची का ट्रीटमेंट कामयाब हो गया, ठीक हो गई। अब माँ बाप को एक उम्मीद थी कि उम्मीद माँ बाप के अंदर जागी कि नहीं हमारी बच्ची अब ठीक हो रही है और माशाल्लाह वो जो वीकनेस है हल्की फुल्की वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ठीक करके अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी बच्ची उनसे वापस ले ली। अल्लाह ताला की इमानत थी उनके पास, अल्लाह ताला ने अपनी इमानत वापस ले ली। कहना मैं चाह रही हूँ कि माँ बाप के लिए ये जो घड़ी होती है ना, ये जो वक्त होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। और हम गए कि मैं वहाँ गई, मेरे मियाँ गए, तो मैं फिर अगले दिन वापस आई हूँ। और वो जो हालात थे, वो जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत मुश्किल थी हम सब के लिए। तबीयत सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बुरा हाल था सबका। किसी से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ये दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ज़ाहिर है कि हमारी वो भांजी थी, हमारी बहन का वो जिगर का टुकड़ा थी, तो उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला हुआ था। और बहुत वो अपने आप को उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, उसके वालिद ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। और सब ने बड़े सब्र और शुक्र का, अल्लाह ताला की चीज़ थी, अल्लाह ताला अपने पास ले गए। लेकिन हौसला नहीं आता माँ बाप के लिए, हौसला करना, बर्दाश्त करना, अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह
तकलीफ़ में देखकर फिर वो आपसे दूर हो जाए। मर्ज़ी तो अल्लाह ताला की है, जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है एक ना एक दिन, लेकिन माँ बाप के लिए ये बहुत तकलीफ़ दे जो है ना लम्हा होता है। तो खैर ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमने माँ बाप की मैं कहती हूँ कि सलाम करना चाहिए कि जो जिस हौसले और हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा दिखाया ना, कि वो उन्होंने यानी कि अच्छा अभी नहीं, यानी कि उन्होंने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा और बड़ा सब्र पाया हमने माँ बाप को इस मामले में। हम जो थे हम निढाल हो रहे थे, हम देख रहे थे उसको, लेकिन उसकी हिम्मत देख के फिर हमें भी हौसला आया और हम उसको भी फिर हौसला देते रहे कि नहीं ऐसे ऐसे है। तो इस तरह जो 2 दिन थे ना मैं बिज़ी रही, मैं मेरे लिए वहाँ सफ़र करके जाना, सफ़र करके आना, उनके मेरे घर से उनका घर का काफ़ी जो है ना वो फासला तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो वो ना यहाँ से वहाँ का जो फासला है 2-2.5 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लगे। तो वो जो फासला है वो हमने किस तरह तय किया ये हम जानते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं हमने वो सारा मंज़र देखा है, सब कुछ देखा है, वो मैंने सारा आपको बता दिया, आपके साथ मैंने शेयर किया है ये सारा कि लेकिन फिर भी ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि औलाद का जो गम होता है ना वो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मेरे 2 दिन किस तरह गुज़रे, मैं खुद ठीक नहीं थी, यानी कि जितने भी वहाँ जो मौजूद थे वहाँ से जो होकर अपने घरों में गए हैं। मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई, मैं खुद ठीक नहीं थी, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ अंदर नहीं जा रहा था। फिर पूरा एक दिन गुजारने के बाद मैंने शाम को मैंने यानी कि शाम में आके मैंने खाना खाया। तो इस तरह के हालात थे सारा कुछ। और वो टाइम मैंने कुछ क्लिप वहाँ के जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं, तो वो आप मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे जो थे उनके घर के मैंने तो कुछ क्लिप लिए हैं। वैसे मैंने कुछ ख़ास नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये कुछ ये मौका ऐसा होता है कि हम वहाँ पे ये काम जो है ना वो करते हुए अच्छे नहीं लगते, और मेरा इस तरफ ध्यान भी नहीं किया। लेकिन मैंने घर के कुछ मनाज़र जो वक्त मैंने वहाँ पे गुजारा, वो दिन के सुबह के मॉर्निंग के मनाज़र मैंने कुछ शेयर किए हैं उनके घर के जो इंतज़ाम चल रहे थे। तो हमारा उनसे बहुत करीबी रिश्ता था। वो हमारी बहन थी, मतलब कि मैं जो बार बार कह रही कि वो हमारी बहन थी, वो मेरे ताया जी की बेटी थी और आगे उसकी बेटी थी जो जिसकी डेथ हुई। और वो बच्ची माशाल्लाह कि मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी वो बच्ची के बयान नहीं कर सकते कि वो बच्ची इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और इतनी भोली भाली मासूम बच्ची थी। और अल्लाह ताला ने उसको दिनों में, उम्र उसकी 12 साल थी लेकिन देखने में वो 20-22 साल की बच्ची लगती थी, कि दिनों में अल्लाह ताला ने उसकी जो है ना ग्रोथ हो और उसकी जसामत और उसकी हाइट और उसकी कद वगैरह उसका देखें। कद से उसको कोई देख नहीं सकता था कि ये 12 साल की बच्ची है। जो उसकी जसामत और कद देखता था वो कहता था ये 20-22 साल की बच्ची है, लेकिन वो 12 साल की बच्ची थी। तो जो अल्लाह ताला की चीज़ अल्लाह ताला ले गए बस। तो बस यही मेरा छोटा सा था, मेरे दिल के अंदर एक कसर थी, एक तकलीफ़ थी, मैंने बता दिया। तो बच्चे आ गए हैं पारा पर के, तो मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे आ रहे हैं। ये देखो टैनी मैनी आ गई, पढ़ लिए इस बात, चलो जाओ इसको अंदर रखो। इधर आओ, मामा के पास आओ। हाँ तो आइए पारा पढ़ने गई थी, चलो अच्छी बात है। अपना यहाँ पे काम कर रही है और मम्मा जो है वो खाना खा रही है कि मम्मा का खाना बन गया है। जी हाँ जी, हमारे खाना तैयार हो गया है और चावल माशाल्लाह अच्छे बने हैं, मज़े के बने हैं। अभी ये खाना, छोटी बेटी अभी खाना खा रही है और ये जो है ना ये पढ़ रही है। इसको मैं बेटा आप भी खाना खा लो ना। और ये देखें ये नुज़र ड्रामे कर रही है, स्केल को पकड़ के फ़ोन पे बात कर रही है। नहीं करो बेटे, खाना खाओ पहले। हाँ खाने पे तवज्जो कर लिया अल्लाह हाँ ध्यान से खाना खाओ। अच्छा खाना खाते हुए सब खा रहे हैं खाना, हाँ आप भी खाएं ध्यान से, बस चावल ऊपर नहीं गिरने चाहिए आपके, तरीके से खाना खाना है। और ये देखते बुक्स वगैरह का भी खिलार पड़ा हुआ है। चलो आप भी खाना खाओ ना, सब कुछ खत्म करो। एक भी बुक नहीं है इनमें से। नहीं आपने तो उठा लिया, ये खिलार बाकियों का पड़ा हुआ है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल के बटन को आपने लाजमी दबाना है ताकि अब मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।